प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। जय गुरुजी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आज जो है मेरे बेटी के स्कूल में फंक्शन है, वो आगुमनी का फंक्शन है। दुर्गा पूजा का जो आगुमनी होता है उसका फंक्शन है, तो उसमें उसने पार्टिसिपेट किया है। वो डांस परफॉर्म करेगी। पर क्या है ना, आज रात से ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। और उसका तो सब प्रिपरेशन हो गया है, उसने रात को ही सब कुछ रेडी करके रखा था। क्या क्या पहनना है सब उसने रेडी करके रखा है कि सुबह जल्दी उठना है, रेडी होके 7:30 बजे के अंदर हमें स्कूल पहुंचना है। उसके पापा अभी घर पे है नहीं, तो मुझे ही ले जाना है। हाँ, तो क्या होता है, रात से ही बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और हम लोग जिस लोकेशन में रहते हैं, अगर 1-2 घंटे बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, बाहर पूरा पानी भर जाता है। तो अब अभी भी बारिश हो रही है, रात 2:30 बजे से बारिश हो रही है और अभी 4:30 बज गए, 2 घंटे हो गए हैं और अभी भी बारिश हो रही है। तो शायद आज निकलना मुश्किल है। फिर हमने डिसाइड किया कि आज नहीं जाएंगे। अच्छा, अब वो रेडी होके जाना पड़ेगा, उसको साड़ी पहन के पूरा मेकअप करके जाना पड़ेगा। पर इस बारिश में पानी भरा रहेगा तो वो तो जाना मुश्किल है, तो इसलिए हमने इसको मतलब कैंसिल कर दिया है। फिर जब मैं सुबह अब 3:30 बजे, आज 3:30 बजे ही मेरी नींद खुल गई बारिश के कारण। तो फिर मैंने सोचा कि आज बहुत अच्छा समय है, इस टाइम मैं उठ नहीं पाती हूँ, देर हो जाती है, तो मैं आज अमृत वेला संभाल लगती हूँ 3:30 बजे से। तो मैंने अभी मंत्र जाप किया, जपजी साहिब जी का पाठ किया और जब मैं सत्संग ये शेयर करने ही वाली थी तो मैं एक वीडियो देखती हूँ। जब मैं स्क्रॉल करती हूँ तो मैं वीडियो देखती हूँ तो उसमें आता है कि मतलब कल का वो वीडियो है, हाँ, मतलब रात 12 बजे के बाद का, कि पुत्र सुबह, मतलब जो ये जो आज की सुबह है, बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है तेरे बेटे के साथ, तो तू संभल के रहना। तो देखिए संगत जी, कितना बड़ा चमत्कार। सुबह दुर्घटना होने वाली है, इसका मतलब क्या, बारिश हो रही थी फिर भी हमने डिसाइड किया कि हम पैदल जाते हैं, पर बारिश हो रही है, पानी भर गया है, तो हम ऑटो से जाएंगे। फिर बाद में मैंने प्लान किया कि नहीं, इतने बारिश में ऑटो से भी जाना मुश्किल होगा। हाँ, ऑटो तो इतना सुबह मिलता भी नहीं है, तो हमने फिर पूरा कैंसिल कर दिया। और इधर जो गुरुपा का मैसेज आया कि बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है सुबह, हाँ, तो शायद हम बारिश ना होता तो हम निकलते, पर देखिए इसलिए गुरुपा ने आज रात से ही बारिश स्टार्ट कर दी, जिससे कि हम ना निकल सकें। तो कैसे गुरुपा हमें उस दुर्घटना तक पहुंचने के पहले ही हमें गुरुपा कुछ ऐसी परिस्थिति तैयार कर देते हैं जिससे कि हमारा मन ही ना करे कि हम वहाँ जाएं। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुपा। आप हमें अपने संगत
परिवार को बचाने के लिए आप वो परिस्थिति बदल देते हैं। इसीलिए गुरुपा कहते हैं ना कि पुत्र तुझे क्या पता ये जो देरी हो रही है, मतलब जैसे हम कुछ अरदास करते हैं तो अरदास हमारी पूरी नहीं होती, देरी होती है, तो तब गुरुपा कहते हैं ना कि पुत्र तेरा बुरा चाहने वाले तो चारों तरफ बैठे हुए हैं, और इनकी प्लानिंग को चेंज करने के लिए जो मुझे समय लगता है, हाँ, मुझे वो सारा प्लानिंग चेंज करना पड़ता है, इधर का उधर करना पड़ता है, तो समय तो लगेगा ही। तो इसीलिए संगत जी हमें सब्र करना चाहिए। हमारी अरदास ज़रूर पूरी होती है, क्योंकि पर सबसे पहले क्या है, हमारी जान है। हाँ, तो गुरुपा हमारे प्राण को हमें इस बड़े दुर्घटना से हमें इस तरह से बचाते हैं। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, जो आपने आज हमें बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया। और कल मेरे हस्बैंड अंकल जी के सपने में क्या देखते हैं कि उनके पापा, मतलब मेरे ससुर जी, जो कि अभी नहीं है इस दुनिया में, 4-5 साल पहले ही वो चले गए, तो सपने में उनको दिखते हैं कभी कभी। तो अभी तो पितृपक्ष शायद अमावस्या में ही ख़त्म हो गया, तो उसी दिन के उसके दूसरे दिन उन्होंने सपने में देखा कि मेरे ससुर जी आए हुए हैं घर में। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी कहते हैं कि पापा आप घर पर हैं, तो मुझे तो थोड़ा बाहर जाना है, और फिर हम मेघना को, मतलब अपनी बेटी को आप ही के पास रख के जाते हैं। तो फिर ऐसा कह के वो रेडी होने लगे, मेरे हस्बैंड अंकल। मैं घर पे नहीं थी, वो रेडी होने लगे। जब वो रेडी होने लगे तो वो क्या देखते हैं कि हमारे ससुर जी चले जा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी कहते हैं कि पापा आप चले क्यों जा रहे हैं, और अभी तो आपका कोई काम नहीं है ना, हमें थोड़ा निकलना है, आपको मैंने देखा इसीलिए मैंने कहा कि बेटी को थोड़ा आप संभालिए, हम थोड़ा बाहर से काम से होके आते हैं। तो मेरा ससुर जी कहते हैं कि नहीं, मुझे तो जाना है, अब मुझे जाना है, ऐसा कह के वो चले गए। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी मुझे बताने लगे अपने सपने के बारे में। तो मैंने कहा कि पितृपक्ष ख़त्म हुआ है ना, तो इसीलिए क्या है ना कि पितृपक्ष ख़त्म हो गया, तो आप मतलब पिताजी ने शायद ये बताया है कि पितृपक्ष ख़त्म हो गया है, तो अब मुझे जाना है। हाँ, मतलब उनको जहाँ से वो आए थे वहीं उनको फिर जाना है, ऐसा वो कहना चाहते हैं, और कुछ नहीं ना। इसका कोई नेगेटिव मीनिंग मत लीजिए। वो टेंशन कर रहे थे सपने के बाद कि ऐसा क्यों मैंने देखा, तो मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने तुम्हें सपने में दिखाया कि हाँ मैं था, अब मैं जहाँ से आया था मैं वहीं जा रहा हूँ। तो पापा उस भगवान के पास फिर से जा रहे हैं, तो इसके लिए कोई बुरा संकेत नहीं है। और अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी, सॉरी संगत जी, मतलब शायद हमारे जो पिताजी हैं, हमारे ससुर जी हैं, वो हमें आशीर्वाद दे के चले गए हैं, और ये सब गुरुपा के कारण ही हुआ है, क्योंकि गुरुपा का मैसेज पहले आता था कि तेरे पित्र तुझसे नाराज़ हैं, प्रसन्न नहीं है, तो ये सत्संग सुन और उनसे क्षमा मांग। तो मैं लगातार गुरुपा से ये अरदास करती रहती हूँ कि गुरुपा, अगर हमसे कोई भूल हुई हो, हमारे पितरों को, हमारे पितृ देवता को अगर हमने कोई कष्ट पहुँचाया हो, तो हमें क्षमा कर दीजिए, और हमारे पितृ देवता आप भी हमें क्षमा कर दीजिए। और मैं गुरुपा से हमेशा अरदास करती हूँ कि हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान करिए, उनके आत्मा को शांति दीजिए। तो एक दिन क्या हुआ, एक सत्संग आया कि पुत्र तेरे पितृ देवता तुझसे बहुत खुश हैं। तब मैं समझ गई कि गुरुपा से जब मैं अरदास करती थी तो गुरुपा ने सुन ली।
तो शायद मेरे ससुर जी भी वही आशीर्वाद देने आए थे मेरे हस्बैंड अंकल जी के सपने के द्वारा। तो गुरु का आपको बहुत बहुत शुक्राना। आप होते हैं तो ये हमारे जो पितृ देवता हैं उन्हें भी मोक्ष प्रदान हो जाता है, उनको आत्मा को शांति मिलती है और वो खुश होते हैं तो हमारे जीवन में भी खुशियाँ आती हैं। तो ये सब आप ही की कृपा से है गुरु का। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर ये ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।